हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 77 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। देखिएगा ये क्विज है और इसमें कोशिश करिएगा सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाएं। पहला लिख रहा है इफ रेशमा, मैंने क्या बोला आपको, जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं आज तक उन सबको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, चाहे वो कहीं का भी पेपर हो आराम से आप कर सकते हैं। अंग्रेजी तो वही रहती है ना। इफ रेशमा अबाउट हिज फीवर शी वुड हैव हेल्प्ड हिम आउट। एक बात आप बताइए, कंडीशनल सेंटेंसेस का पहला क्वेश्चन ये पेपर में आया है। ये तो नहीं पता पेपर में आया है कि नहीं है, पर ये न्यूज़पेपर में जरूर आया है। एक बात बताइए, ये कंडीशनल है, पता चल गया इफ से। अब ये देखिए, एक तो सेंटेंस ये वाला है और एक ये वाला है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि लास्ट में क्या रहा है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि इफ के साथ वाले सेंटेंस में हेड थर्ड फॉर्म चलेगी। बताओ चलेगी कि नहीं चलेगी? तो इसलिए यहां पर हेड थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। देखो एकदम मुझे लग रहा है आप खुश हो गए होंगे कि कम से कम जो हम पढ़ रहे हैं कहीं तो हमारा अप्लाई हो रहा है ज्ञान। तो इफ रेशमा हैड नोन अबाउट हिज फीवर, यानी कि रेशमा को यदि ये अपने फीवर के बारे में, उसके उस लड़के के फीवर के बारे में यदि पता चलता, शी वुड हैव हेल्प्ड हिम आउट, यानी वो उसकी मदद जरूर करती। तो ऐसे में आपको समझ में आना चाहिए कि इफ के साथ हेड थर्ड फॉर्म लग रहा है तो आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा। अगर आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है इसका मतलब इस वाले पार्ट में हेड थर्ड फॉर्म आएगा। तो जो ऑप्शंस है उनमें से आपको एक चूज कर लेना है। समझ में बात आ गया कि नहीं आया? बताओ जल्दी। अब सेकंड वाले पर हम बात करते हैं। आगे देखिएगा, गोपाल बिल्वी द नेवर्स डॉग वाइल दे आर अवे ऑन वेकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि गोपाल जो, अब थोड़ा सा आप मतलब आप समझिएगा। देखो ये दो ऑप्शन है, इनमें से अब मैं तो बताऊंगा ठीक है, लेकिन आपको खुद भी तो दिमाग लगाना है कि इसमें क्या हो। देखो लुक इनटू और लुक आफ्टर, इन दोनों का मतलब पता होगा तो कर सकते। लुक इनटू का तो मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुकिंग आफ्टर, ठीक है, देखभाल करना इसका मतलब होता है, ठीक है। अब ये देखिएगा, वाइल दे आर अवे ऑन वेकेशन, यानी कि जब वे वेकेशन पर होंगे बाहर, गोपाल विल बी लुकिंग आफ्टर द नेबर्स डॉग, यानी गोपाल जो है वो अपने पड़ोसी में रहने वाले व्यक्ति के जो कुत्ता है, जो डॉग है, उसकी देखभाल करेगा जब दे आर अवे ऑन वेकेशन, यानी कि जब वो छुट्टियों पर बाहर होंगे तो गोपाल अपने पड़ोसी के कुत्ते की देखभाल करेगा। तो बताओ क्या जांच कर सकता है? वो जांच तो नहीं करेगा क्योंकि मतलब तो देखभाल का ही आ रहा है, तो इसीलिए लुक आफ्टर वाला ऑप्शन एकदम सही है। तो कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसी हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? तो ऐसे करके समझ में आएगा, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, माई ग्रैंड फादर मेड अस अवर होमवर्क एवरी आफ्टरनून। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब अब ये एक चीज आपने अगर पढ़ी होगी तभी आप इसे कर सकते हैं। आपने लेट मेक का यदि मीनिंग देखा होगा, देखो आपने देखा जैसे लेट मी गो, इसे समझना, लेट मी गो लिख रहा है ना, और एक है मेक मी लाफ। क्या लिख रहा है? मेक मी लाफ, मतलब लेट मी गो का मतलब है मुझे जाने दो, मेक मी लाफ का मतलब है मुझे हंसाओ। अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब है लेट और मेक ये ऐसी वर्ब हैं कि इनके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिना किसी टू के, खाली फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये बताओ आप, मेक का सेकंड फॉर्म मेड है ना, ये अस जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो आगे जो वर्ब आएगी वो बिना टू के आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसीलिए यहां पर डू आ जाएगा। बताओ आया कि समझ में नहीं आया? आप नोट कर लीजिएगा ऐसे, जैसे डोंट मेक मी लाफ, मुझे मत हंसाओ। भाई अंडरस्टैंड और नॉट ये समझना है। मेरे को ये याद है बचपन से कि डोंट मेक मी लाफ हमारे सर जी बताते थे, लेकिन अब हमें पता चल गया कि भाई ये रूल भी होता है, ये पूछा जाता है पेपर में। तो मेक और ये दो याद रखो, मेक और लेट। आगे बढ़ जाते हैं तो देखो बहुत क्लोज था, ये इन्फिनिटिव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
आगे बढ़ जाते हैं कि बाय द टाइम मदर अराइव्स, यानी कि बाय द टाइम मदर अराइव्स वी आवर होमवर्क फिनिश या विल हैव फिनिश। अब जल्दी से सोच के बताओ कि क्या आ सकता है, जल्दी से सोच के बताओ वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बात समझिएगा, ये समझो, जैसे कि ये क्या लिख रहा है, आपने वो पढ़ा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा आपने। एक में सेल है विल हैव थर्ड फॉर्म आता था, सेल है विल हैव थर्ड फॉर्म आता था, और एक दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल चलता है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल चल रहा है, इसका मतलब आगे वाले में विल हैव थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये देखिए बी आ रहा है ना, तो बी के साथ आप बिल भी लगा सकते हैं, शेल भी लगा सकते हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो फिनिश नहीं, यहां पर फिनिश्ड होना चाहिए था, थोड़ा उसने गलती कर दिया है, तो फिनिश्ड यानी कि बिल हैव फिनिश्ड यहां पर एकदम सही आएगा। सर जी समझ में नहीं आई बात आपकी, या ऐसे समझो, फ्यूचर परफेक्ट में एक में बिल हैव सेल हैव थर्ड फॉर्म आता है, तो उसका जो बचा हुआ दूसरा सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो बस ऐसे समझ लीजिएगा तो ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फिनिश्ड होना चाहिए, क्योंकि बिल हैव, हैज और हैव के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है ना, इसीलिए मुझे थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, वेन आई स्टॉप्ड टू प्रियंका शी वॉज पिकिंग फ्लावर्स इन हर गार्डन। अब ये समझिएगा, यानी कि ये कह रहा है कि वेन आई स्टॉप्ड। अब ये देखो भाई, मैं तुम्हें दो चीज लिखाता हूं, एक याद रखना, एक स्टॉप होता है और एक स्टार्ट होता है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर क्लिक कर देते हो, आपको भी अच्छा लगता होगा ना कि सर ने जो पढ़ाया वो हमको यहां पर याद आ रहा है, यानी कि हम कुछ भी कोई भी पेपर दे सकते हैं। स्टॉप और देखो, स्टॉप माने बंद करना, स्टार्ट माने चालू करना, एक दूसरे का एंटोनियम। इसका मतलब इनके बाद जो वर्ब आएगी ना वो आईएनजी की फॉर्म में आती है, यानी जीरंड वाली फॉर्म आती है, ऐसे याद रखो। स्टॉप के बाद चाहे वो स्टॉप सेकंड फॉर्म हो, चाहे आईएनजी हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, रूल एक ही चलेगा कि इसके बाद आगे वाली वर्ब आईएनजी के साथ आएगी। तो इसीलिए स्पीकिंग यहां पर एकदम सही आना चाहिए, ठीक है। अगर यहां स्टार्ट होता तो भी स्पीकिंग आता, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी आता, यानी कि जीरंड आता है। गुरुजी थोड़ा एक दो और बता दो, जैसे देखो लाइक होता है, ठीक है, इंजॉय होता है, लाइक इंजॉय, एक होता है कीप और एक होता है फिनिश, ठीक है, और एक होता है स्टॉप और एक होता है स्टार्ट। इन सब के बाद आने वाली वर्ब जीरंड के रूप में आती है। गुरुजी जीरंड क्या होता है, आईएनजी वाली फॉर्म को बोलते हैं जीरंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। राहुल विल गिव यू अ कॉल, इसका मतलब है राहुल आपको कुछ अटेंशन देगा, थोड़ा सा कोई आपको कॉल करेगा, मतलब आपको, ठीक है, कॉल करेगा। राहुल विल गिव यू अ कॉल एज सून एज ही अराइव्स। देखो भाई, ये फ्यूचर हो गया तो आगे वाला जाहिर है कि वो प्रेजेंट में आएगा, ठीक है। एक फ्यूचर होता तो एक प्रेजेंट होता है, जैसे आपने विल हैव वाला देखा था, देखो ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब आगे वाला फ्यूचर में था, तो ऐसे कर दिया। देखो लगातार दो तो हमने प्रेजेंट नहीं किए थे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो राहुल विल गिव यू अ कॉल एज सून एज ही अराइव्स, जैसे ही वो आ जाता है वैसे ही राहुल आपको इन्फॉर्म कर देगा, तो ये चीज है। या फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं, देखो दोनों का मतलब भले ही फ्यूचर में निकाल दो आप, राहुल जैसे ही वो आ जाएगा, राहुल क्या करेगा, आपको कोई कॉल कर देगा, अटेंशन दे देगा, तो ऐसे में मतलब दोनों का गागी आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वाले का गागी के अर्थ देता है लेकिन वो बनता नहीं है। आगे देखिएगा, अरे यार ऐसे समझो ना, एज सून एज एक तरह से ऐसे समझो, इफ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इफ लिख रहा है, तो इफ के बाद ये बताओ आने वाला सेंटेंस फ्यूचर में तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए बी वाला तो गलत हो जाएगा, इसीलिए ए आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, मयंक डिड नॉट वांट टू कम टू द पार्टी लास्ट इवनिंग, यानी कि पिछली शाम को मयंक जो वो पार्टी में नहीं आना चाहता था। आगे देखो, सो डिड आई, मयंक लास्ट इवनिंग की जो पार्टी थी उसमें नहीं आना चाहता, सो आई डिड, इसीलिए मैं आ गया, नहीं, नाइदर डिड आई, और ना ही मैं आना चाहता था, तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन एकदम सही सेंस यहां पर देता है, यानी कि मयंक भी नहीं आना चाहता था और इसीलिए मैं भी नहीं आया, या फिर मैं भी नहीं आना चाहता था, तो ऐसे केस में यहां पर नाइदर वाला ऑप्शन एकदम सही है। नाइदर के साथ नॉट चलता है, आइदर के साथ और चलता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो चलता है, बस सत्यनारायण भगवान की जय। 20 देखो खाली जगह है, 250 किलोमीटर्स पर आवर। एक आप बात बताइए, ये एक तरह से ऐसी बात कही जा रही है यूनिवर्सल ट्रुथ, नहीं वो तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा मीनिंग आप दोनों ऑप्शंस को पढ़ के आप देखिएगा। विच कार डज गो, एक बात बताइए, अगर ये WH है वो तो मैं समझता हूं, लेकिन यहां पर देखो डज भी दे रखा है और गो भी दे रखा है, ये तो गलत बात हो गई ना यार, ये तो गलत बात हो गई, ये आ ही नहीं सकता ऐसे केस में। देखो विच कार, मैंने क्या बोला,
विच मैंने ये बोला कि इन विच स्कूल, इन विच स्कूल, चलो छोड़ो वो फिर दूसरे सेंस में चला जाएगा। बस ये याद रखना है कि विच कार गोज 250 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कौन सी कार है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। तो ऐसे में विच कार गोज यहां पर आएगा। अंडरस्टैंड आया नहीं? हु नोज इंग्लिश, हु क्या, जैसे मैंने लिखा हु नोज इंग्लिश, एक बात आप बताइए, यानी कि अंग्रेजी कौन जानता है। WH के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा और ये ऐसा आ रहा ना, वैसे ही ये WH के साथ या नाउन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये WH पूरा हो गया, इसके बाद डायरेक्टली वर्ब आएगा, कोई डू डज नहीं आता है। वो एक अलग होता है, जैसे आप बोलते हो ना वाई, जैसे वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, ऐसे बोलते हो तो वो एक अलग सेंस बनता है। चलो ये आपने 8 कर लिए, उम्मीद करता हूँ 8 के 8 आपने सही किए होंगे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। चलो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला यार, मेरे को मन लगा, मैंने यार बच्चों को बताना चाहिए अपने दोस्तों को। आगे देखिए, देखिए अब ये एंटोनियम्स है, मतलब अपोजिट टू द ईच अदर, यानी कि देखो ये लिख रहा है, आपको ध्यान नहीं लगाना, बस याद कर लेना है। मार्वेलस, इसका उल्टा क्या होता है? टेरिबल। मार्वेलस मतलब शांत, ऐसे समझो जैसे ताजमहल में मार्बल लग रही है, संगमरमर है ना, तो संगमरमर लग रही है वो एकदम मार्वेलस है, कितनी शानदार लगती है, कहीं पर मार्बल लगवा दी जाए घर में, शानदार है, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो अब ये देखो टेरिबल, और टेरिबल तो जाहिर है, टेरिबल तो भाई एकदम भयानक होता है, बेकार होता है। दूसरा देखिए प्लेंटीफुल, मतलब प्रचुर मात्रा में, संपूर्ण मात्रा है, प्लेंटीफुल है, भरा हुआ छक ग्लास भरा दूध, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मतलब स्पेयर हो जाएगा, मतलब जो पर्याप्त नहीं हो, इनसफिशिएंट हो। आगे देखो जाइंट, जाइंट का मतलब विशाल, आपने देखा जो दैत्य लोग होते हैं, जो राक्षस वाचस होते हैं, वो जाइंट होते हैं। इसका उल्टा क्या होता है? डॉर्फ होता है। क्या होता है? वैसे डॉर्फ तो नहीं, वॉर्फ बोलते हैं इसे, मतलब बोना। आगे देखो वैक्स का मतलब क्या होता है? वैक्स का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज करना। तो वेन का मतलब क्या होता है? घटना, तो WN वेन हो गया। आगे देखिएगा प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे? हमारा बेटा रात में बहुत काफी 12 बजे तक पढ़ता है, बहुत सारा काम करता है, इसका मतलब वो आपकी प्रेज कर रहे हैं, आपकी प माने प्रेज, पा माने प्रशंसा, याद हो जाएगा। आगे देखो क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, यानी कि अब किसी की आलोचना किया जाएगा, कोई अगर गलत काम कर रहा है, किसी के बारे में गलत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है यार आप सब पढ़ने वाले हैं ना, और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को, इसीलिए मैं किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पाता हूँ ज़्यादातर अपने चैनल पर। एयरफोर्स नेवी जिंदाबाद, बस मुझे टेंशन नहीं रहता है। इतने अच्छे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे 12th करते हैं और सीधे फिर वो आ जाते हैं इस लाइन में, तो बड़ा अच्छा लगता है यार आप लोगों के साथ। और मैं जस्ट एक बात और कहना चाहूँगा, जब मेरा बेटा बीमार हो गया था ना, तो यार आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेज किया था, इवन मेरे पर कॉल आता था कि गुरुजी आपका बेटा कैसा है, बस हमें ये बता दीजिए। तो पता है मेरे माँ बाप भी बड़े अच्छे लगता था उनको यार कि आपके जो ये जो यूट्यूब पर जो आप पढ़ाते हो, बड़ा अच्छा लगता है हमको भी कि बच्चे भी आपके है ना अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं, कि मानो उनका ये कोई लगता है रिश्तेदार हो या फिर अपना भाई है, कैसा भी कुछ भी मान लीजिए, अच्छा लगता है यार। सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। अब देखो आगे बढ़ जाता हूं, आगे देखिएगा हेम एंड हॉ। हेम एंड हॉ का मतलब क्या होता है? स्पष्ट जवाब देने से बचना, यानी कि जैसे समझो किसी डिपार्टमेंट में कोई करप्शन हो गया, उसका जो सीनियर ऑफिसर है वो एकदम क्लियर जवाब नहीं दे पा रहा है कि भाई चोरी किसने की, यानी कि किसने किसने करप्ट, कौन सा व्यक्ति करप्ट है इस डिपार्टमेंट के अंदर, पैसा रिश्वत किसने लिया। तो ये मतलब ठीक है, ये मामला है। अब ये देखो थोड़ा पढ़ लो आप, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब हॉट माने गर्म, कोल्ड माने ठंडा, एक दूसरे उल्टे ही बात हो रहा है। इसका मतलब जो भी इसका मतलब होगा वो प्लस माइनस में जाएगा, एकदम एग्जैक्ट मतलब नहीं होगा। किसी चीज को लेकर के निरंतर अपनी राय बदलते रहना, उसे बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। सही बात है ना? अंडरस्टैंड और नॉट? मतलब कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर आपका एग्जैक्ट मत नहीं है, कभी कुछ बोल देते हो कभी कुछ बोल देते हो, ये चीज है। तो अब देखो ये लग रहा है समवन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज ओपिनियन अबाउट समथिंग। ऐसे समझो जैसे राजनेता लोग होते हैं ना यार, मतलब अगर अभी कोई मान लो बीजेपी में, तो बीजेपी का सुर बोलेगा बीजेपी ताम जाओ है गई साहब, ऐसे अगर कांग्रेस में चला गया तो कांग्रेस, ऐसे करके। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। ही स्पीक्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ मूविंग अब्रॉड, विदेश जाने की बात कर। अच्छा एक चीज और देखो, अब्रॉड से पहले यहां पर टू नहीं आ रहा है, आगे देखिएगा। अप इन द एयर का मतलब क्या होता है? किसी मामले को लेकर के अनिर्णय और असमंजस की स्थिति बनाए रखना, कोई डिसीजन है, मतलब समथिंग हैज नॉट बीन डिसाइडेड और सेटल्ड येट। आगे देखिएगा हैम एंड हो का मतलब क्या होता है? मतलब वही someone is being very evasive and avoids giving a clear answer.
इनको आपको याद करना है, मुझे लग रहा है आपको याद नहीं होंगे। आगे देखो, इन अ क्वांड्री। अच्छा, इन अ क्वांड्री का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग डिफिकल्टीज टू डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब क्या करें क्या ना करें, इसमें ही लेकर के वो बड़ी परेशानी दुविधा में फंसा हुआ है, ऐसे समझिएगा। कोई भी राय हो सकता है ना, मतलब करें तो करें क्या। जैसे सपोज करो, अब किसी घर में चोरी हो गई, अब चोरी करने वाला जो मामला है वो क्या उसके जीजाजी लगते हैं या फिर कोई रिश्ते में उसका भाई है, चोरी उसने कर ली। अब वो असमंजस में पड़ गया कि यार 1 लाख की चोरी हो गई, अब यार जीजाजी हैं तो जायज है, मेरी बहन भी इनको ही है, अब इनको बताओ पुलिस केस करूं या ना करूं। करूंगा तो मेरी बेचारी बहन परेशान हो जाएगी, न करूं तो मेरे घर वाले फिर तो ऐसे और भी कोई चोरी करेगा। तो ऐसे करके मतलब क्या होगा, इन अ क्वांड्री हो गया वो। आगे देखिएगा, इनटू माइंड्स, मतलब दो माइंड्स की बात हो रही है, इसका मतलब हो गया क्या करें यह निर्णय करने में मुश्किल हो। वही बात होगी ना यार, दो माइंड हो गए, एक तो दीदी वाला माइंड हो गया, दीदी की तरफ सोच रहा है, एक चोर की तरफ सोच रहा है, तो ऐसे करके याद करना। उम्मीद करता हूं कि आप सबको काफी मजा आया होगा, आज का जो टेस्ट हुआ काफी अच्छा लगा होगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता ही रहता हूँ। बस इसी तरह से आप पढ़ते रहें, समझते रहें, आपके पेपर तक मुझे पूरा आपका सपोर्ट करना है। बस इसी तरह से आप पढ़ाई को मत छोड़िएगा, बस मैं यही कहूँगा। चलिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। वीडियो लाइक वाइक तो चलो करना है तो कर दीजिएगा। बाकी चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो